तो भाई लोग एपिसोड 158 देखने के बाद मेरा मन इसका वीडियो बनाने का कर गया। वैसे तो मैं लास्ट संडे को इसका वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि बैटल थ्रू द हेवंस के एक एपिसोड आगे ना रह के करंट एपिसोड को ही एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ, लेकिन नोवेल की स्टोरी लाइन के साथ, जिससे जो सीन डोंगुआ से कट हो जाते हैं वो भी इसमें कवर हो जाए और विजुअल्स भी बढ़िया देखने को मिले। अगर आप लास्ट वाला एपिसोड देख चुके हो तो आप इस वीडियो को इग्नोर भी कर सकते हो, लेकिन मुझे ये एपिसोड बनाने में मजा बहुत आ रहा था क्योंकि इसमें जियाओ जियाओ अपीयर हो गई है। तो चलो शुरू करते हैं एपिसोड 158 एक बार फिर से। अब आगे से डोंगुआ का करंट एपिसोड ही मैं एक्सप्लेन किया करूंगा, लेकिन नोवेल की स्टोरी लाइन के साथ। बैटल थ्रू द हेवंस का लास्ट एपिसोड मतलब एपिसोड 157 में हमने देखा था कि सावियान गो क्लैन से वापस फॉलिंग स्टार पैविलियन पहुंच चुका था और जियामा एम्पायर में आइस एम्परर और सियाओ ली प्रोफाउंड लैंड सेक्ट के लोगों से फाइट भी कर रहे थे। अब सावियान भी 30 डोजन के साथ जियामा एम्पायर के लिए निकल गया था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। अब रास्ते में जाते हुए सावियान को फॉलिंग स्टार पैविलियन के एक एल्डर ने कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी। सावियान को मिली इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग यान अलायंस के सभी पावरफुल लोग अब मिस्टीरियस येलो फोर्ट्रेस में इकट्ठा हो गए थे। यान अलायंस के लिए ये लोकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है उनके जियामा एम्पायर कैंप के बाद। अगर वो इस किले को हार गए तो फिर वो इससे आगे के 1000 किलोमीटर भी हार जाएंगे और फिर यान अलायंस सिर्फ जियामा एम्पायर तक ही सिमट के रह जाएगी। इसलिए यान अलायंस के सभी पावरफुल लोग अब मिस्टीरियस येलो फोर्ट्रेस पे ही मौजूद हैं, जिससे वो प्रोफाउंड लायन सेक्ट को यहीं पे रोक सकें। लेकिन हॉल ऑफ सोल्स की हेल्प से प्रोफाउंड लायन सेक्ट की पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब डोजी कॉन्टिनेंट के इस पार्ट में ऐसा कोई भी फ्रैक्शन नहीं है जो प्रोफाउंड लायन सेक्ट को टक्कर दे सके। इवन यान अलायंस भी उनके सामने बहुत कमजोर है और अब तक प्रोफाउंड लायन सेक्ट ने अपने अलाइड फोर्सेस को येलो मिस्टीरियस फोर्ट्रेस की तरफ भेज दिया है। वो हर हाल में इस किले पे कब्जा करना चाहते हैं, जिसके बाद पूरे नॉर्थ वेस्ट रीजन पे प्रोफाउंड लायन सेक्ट का कब्जा हो जाएगा। ये सब न्यूज सुन के सावियान ने अपनी स्पीड बढ़ा दी थी क्योंकि उसको मिस्टीरियस येलो फोर्ट्रेस पे जल्द से जल्द पहुंचना था, वरना यान अलायंस को इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा जिसके बारे में सावियान सोचना भी नहीं चाहता। मिस्टीरियस येलो फोर्ट्रेस 2 पहाड़ों के बीच बना हुआ है, जिसकी वजह से उसको डिफेंड करना आसान हो जाता है और अटैक करने वालों को नुकसान झेलना पड़ता है। इस किले के ऊपर की हवा इतनी चिल है कि एक डोउहोंग भी इसको टच करने की हिम्मत नहीं करेगा। इसलिए डोउजोंग या फिर डोउजून से नीचे वाले लोग यहाँ से उड़ के जाने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। इस मिस्टीरियस येलो फोर्ट्रेस के बाहर दूर दूर तक घास के मैदान थे, जिससे इस किले से बहुत दूर तक साफ साफ देखा जा सकता है और दुश्मन के लिए यहाँ छुपने की कोई जगह नहीं है। ये किला चारों तरफ से काफी बिल्डिंग से घिरा हुआ है और सेंटर में एक बड़ा सा हॉल है जहाँ इस टाइम काफी सारे लोग बैठे हुए थे, लेकिन बोल कोई नहीं रहा था। लेकिन इस हॉल में लीडर की सीट पे रेड कलर की ड्रेस में एक ब्यूटीफुल फिगर बैठा हुआ दिखाई दे रहा था, जो अपनी सीट पे पीछे लग के बैठी हुई थी। उसके खूबसूरत चेहरे पे थोड़ी सी थकान साफ साफ देखी जा सकती थी, लेकिन उसकी ब्यूटीफुल आंखों में अभी भी एक चमक दिखाई दे रही थी और ये कोई और नहीं बल्कि क्वीन मेड्यूसा मतलब काइलिन थी। इतने सालों के बाद भी वो ज्यादा चेंज नहीं हुई थी, बस अब पहले से ज्यादा मैच्योर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसका वो जादू कर देने वाला चार्म अभी भी वैसे का वैसा ही था। अब काइलिन हॉल में बैठे सभी लोगों से बोलती है, प्रोफाउंड लायन सेक्ट की आर्मी अब हम पे अटैक करने के लिए एकदम रेडी है। आज उन्होंने सिर्फ हमें उकसाने के लिए छोटा सा अटैक किया था, लेकिन ऐसा लगता है कि अब वो लोग अगले 3 दिनों में फुल फोर्स के साथ अटैक करेंगे। अब हॉल में हमें आइस एम्परर हाइबोडोंग, पिल्किंग गुही, फामा और बाकी सभी वहाँ बैठे हुए दिखाई देते हैं, लेकिन क्वीन मेड्यूसा की बात सुन के इनमें से किसी ने भी कुछ भी नहीं बोला था। फिर व्हील चेयर पे बैठा एक बंदा बोलता है, प्रोफाउंड लायन सेक्ट की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, उनके डोजन क्लास के फाइटर हमसे बहुत ज्यादा हैं, हम आमने सामने की लड़ाई में उनसे जीत ही नहीं सकते। सियाओ डिंग की बात सुन के सियाओ ली बोलता है, अगर हम ना पीछे हट सकते हैं और ना आगे बढ़ सकते हैं तो फिर क्यों ना उनसे अपनी आखिरी सांस तक फाइट की जाए। ये सुन के सियाओ डिंग बोलता है, अभी हम उस स्टेज तक नहीं पहुंचे हैं। लिटिल फेट डॉक्टर के ग्रुप के अकॉर्डिंग सावियान जल्दी ही यान अलायंस पहुंचने वाला होगा। जैसे ही सियाओ डिंग के मुंह से ये वर्ड्स निकले थे, वैसे ही हाल में बैठे सभी लोग सियाओ डिंग को देखने लगे थे। इवन क्वीन मेड्यूसा भी आंखों में चमक लिए सियाओ डिंग को ही देखने लगी थी। सियाओ डिंग का थर्ड ब्रदर सावियान। यान अलायंस में सभी लोगों ने, इवन जो लोग बाद में यान अलायंस से जुड़े थे, उन्होंने भी सावियान के बारे में सब सुन रखा था कि वो ही यान अलायंस का मेन फाउंडर है, वो लड़का जिसने अब तक बहुत सारे चमत्कार किए हैं। काइलिन भले ही यान अलायंस को चला रही हो, लेकिन सभी को पता है कि यान अलायंस का मेन लीडर वो लड़का सावियान ही है। फिर सियाओ डिंग हॉल के बाहर सितारों को देखते हुए बोलता है, सावियान तुम्हें गए हुए बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, अब टाइम आ गया है वापस लौटने का। अब एक बड़े से पहाड़ के ग्रीन मैदान पे स्काई से बहुत सारे फिगर अपीयर होते हैं। ये था सावियान का ग्रुप जो अब जियामा एम्पायर की टेरिटरी में पहुंच गए थे। उसके साथ आए एक एल्डर उससे बोलते हैं, यंग मास्टर हमारे सामने का एरिया यान अलायंस की टेरिटरी है, हमारी स्पीड के अकॉर्डिंग हम लोग इवनिंग तक
मिस्टीरियस येलो फोर्ट्रेस पहुंच जाएंगे। न्यू न्यूज के अकॉर्डिंग प्रोफाउंड लाइन सेक्ट के पास हॉल ऑफ सोल्स और बाकी सभी को मिला के 30 डोजन क्लास के एक्सपर्ट होंगे और दूसरी तरफ यान अलायंस के पास मुश्किल से 10 डोजन ही होंगे। ये सुनकर सियावियन बोलता है तो उनके पास भी 30 से ज्यादा डोजन है। ये सुनकर सियावियन ज्यादा सरप्राइज नहीं हुआ था क्योंकि उसको लगा था कि इस बार हॉल ऑफ सोल्स कोई छोटा अटैक तो करेगा नहीं। जब वो जियामा एम्पायर से गया था तो यान अलायंस में स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन काइलिन थी जो उस टाइम 4 या 5 स्टार डोजोंग लेवल पे थी। अब तक वो अभी डोजन बन चुकी होगी क्योंकि उसके पास 7 क्लाउड हेवन स्वेलिंग पाइथन की ब्लड लाइन है। अब वो कम मेहनत में ज्यादा पावरफुल हो सकती है। लेकिन सियावियन ने यह नहीं सोचा था कि उससे अलग भी यान अलायंस में 10 और डोजन होंगे। ये सब सुनकर सियावियन को लग गया था कि पिछले कुछ सालों में यान अलायंस की प्रोग्रेस भी अच्छी हुई है। फिर वो एक एल्डर से पूछता है प्रोफाउंड लाइन सेक्ट में 6 स्टार या फिर उससे ऊपर वाले कितने डोजन होंगे। ये सुन के वो एल्डर बोलता है प्रोफाउंड लाइन सेक्ट में 8 ऐसे डोजन हैं जो 6 स्टार से ऊपर वाले हैं, जिनमें से 4 ऐसे हैं जो 8 स्टार डोजन लेवल पर पहुंच गए हैं। लेकिन हमें यह नहीं पता कि हॉल ऑफ सोल्स ने किसी और एक्सपर्ट को छुपा रखा है या नहीं। ये सुन के सियावियन सभी से बोलता है अब हमें तेजी से आगे बढ़ना होगा, हमारे पास टाइम कम है। और फिर उसके सामने स्पेस फ्लक्चुएट होता है और वो सभी उसमें समा जाते हैं। अब मिस्टीरियस येलो फोर्ट्रेस के बाहर आसमान में एक बड़े से स्पेशल क्रैक में से बहुत सारी आर्मी बाहर निकल रही थी और इस आर्मी के शोर में वहाँ के शांत माहौल में एक डर सा पैदा कर दिया था। यान अलायंस के सैनिक भी किले की दीवारों पर खड़े हुए इस बड़ी सी आर्मी को देख रहे थे। इतनी बड़ी आर्मी को देख के यान अलायंस के सैनिक एक आह भरते हैं और फिर किले के सेंटर की तरफ देखते हैं जहाँ एक ब्यूटीफुल लेडी खड़ी हुई थी। उसने नैरो और टाइट फिटिंग आर्मर पहना हुआ था। इस आर्मर से उसकी एक नागिन जैसी कमर और बाकी कर्व छिप नहीं पा रहे थे और उसके चेहरे पे अपने सामने इतनी बड़ी आर्मी को देख के भी कोई भी डर के एक्सप्रेशंस नहीं थे। फिर वो कमर से लटकती हुई तलवार को हाथ लगाते हुए बोलती है तो ये लोग फाइनली अटैक करने वाले हैं। लेकिन सियाओडिंग जो व्हील चेयर पर बैठा हुआ था वो काइलिन से बोलता है काइलिन तुम जियाओ को लेके यहाँ से भाग जाना अगर हम हारने लगे। फिर उसके साइड में खड़ा हुआ सियाओ ली भी बोलता है हाँ ये सियावियन का बच्चा है इसलिए किसी भी हाल में उसको कुछ नहीं होना चाहिए। उन दोनों की बात सुन के काइलिन अपना सर हिला देती है और फिर अपने पास देखती है जहाँ एक छोटी सी बच्ची दिखाई दे रही थी व्हाइट क्लोथ्स में। देखने से वो बच्ची 4 या 5 साल की लग रही थी। वो देखने में बहुत ज्यादा क्यूट थी। उसकी आईब्रोज के बीच में एक छोटा सा 7 क्लड स्नेक का एक निशान था। उसकी बड़ी बड़ी ब्लैक आईज में स्पिरिचुअल पावर भरी हुई थी जिससे किसी का भी मन उसको गोद में उठाने का कर जाए। इतनी यंग एज में भी वो एक अनयूजुअल एन्चेंटमेंट से भरी हुई थी। बड़ी होने पे वो खूबसूरती में अपनी मम्मी को भी पीछे छोड़ सकती है। फिर काइलिन लिटिल जियाओ को देखती है और नीचे झुक के उसको हग कर लेती है। जियाओ को भी अभी की हालत के बारे में पता था इसलिए वो काइलिन की लंबी सी गर्दन को अपने छोटे छोटे हाथों से पकड़ती है और बोलती है मम्मी डरने की जरूरत नहीं है, जैसा कि थर्ड अंकल ने बोला है कि पापा जरूर आएंगे। ये सुनकर काइलिन जियाओ को कस के हग कर लेती है और फिर अपनी गर्दन उठा के लिटिल फेयर डॉक्टर को देखती हुई बोलती है क्या वो सच में आएगा। ये सुनकर लिटिल फेयर डॉक्टर बोलती है उसको हेवनली टॉम के लिए 6 महीने की जरूरत थी। अगर टाइम को देखा जाए तो वो ऑलरेडी हेवनली टॉम से बाहर आके फॉलिंग स्टार पैवेलियन के लिए निकल गया होगा। और याओलाव के करैक्टर को देखते हुए उन्होंने सियावियन को यहाँ की सिचुएशन के बारे में बता दिया होगा और सियावियन ये सब सुनने के बाद वहाँ रुकेगा नहीं। ये सुनकर काइलिन अपनी पलके तो झपका देती है लेकिन कुछ बोलती नहीं है। फिर वो जियाओ के सर पे हाथ फेरते हुए लिटिल फेयर डॉक्टर से बोलती है अगर हम ये लड़ाई हारने लगे तो तुम जियाओ को लेकर यहाँ से निकल जाना। अगर जियाओ को कुछ हो गया तो मैं सियावियन को कभी भी माफ नहीं करूंगी, फिर चाहे वो कुछ भी कर ले मैं अपने मरते दम तक माफ नहीं करूंगी। ये सुनकर लिटिल फेयर डॉक्टर भी शॉक्ड हो गई थी लेकिन फिर वो अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है क्योंकि उसको मेड्यूसा के एटीट्यूड के बारे में पता था। उसने अगर ऐसा बोला है तो वैसा करेगी भी। ये सब सुनकर सियाओडिंग बोलता है काइलिन तुमने पिछले कुछ सालों में यान अलायंस और सियाओ क्लैन के लिए बहुत कुछ किया है। अगर हम इस बैटल में सरवाइव कर गए तो मैं सियाओयान से ऑफिशियली तुम्हारी शादी करा दूंगा। सियाओडिंग को पता था कि काइलिन ने यान अलायंस और सियाओ क्लैन के लिए बहुत कुछ किया है। सियाओयान तो यान अलायंस को बना के उसका सारा बोझ काइलिन के कंधों पर डाल के चला गया था। तब से सब कुछ काइलिन ही संभाल रही है। अपने बड़े भाई की बात सुन के सियाओली बोलता है बिग ब्रदर ने एकदम सही बोला है, एक बार छोटे को वापस आने दो तब इस मैटर के बारे में बात करेंगे। सियाओली और सियाओडिंग सियाओयान को सियाओ क्लैन का सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन मानते थे लेकिन इस बार उन्होंने मन बना लिया था कि वो अपनी भाभी की साइड लेने वाले हैं। ये सुनकर काइलिन जियाओ को नीचे उतारती है और अब उसके दिमाग में
वो ब्लैक लावादी से ढका लड़का घूमने लगा था। स्नेक ट्राइब की क्वीन अगर किसी से शादी नहीं करती है तो सब सही रहता है, लेकिन अगर उसने किसी को एक बार अपने दिल में जगह दे दी तो फिर वो पूरी लाइफ उसी के लिए जीती है। अगर उसका बिलव्ड मारा जाता है तो उसके साथ ही क्वीन का हार्ट भी मर जाता है। इसलिए मेड्यूसा को पता है कि वो उस लड़के को अपनी लाइफ में कभी भूल नहीं पाएगी। इतने सालों के बाद भी उस लड़के की इमेज उसके दिमाग से थोड़ी सी भी ब्लर नहीं हुई थी। तभी आसमान में एक ड्रम के साउंड के साथ ही शोर मचने लगा था और सामने एक मिडिल एज्ड मैन खड़ा हुआ था जिसके हाथ में एक बड़ा सा ब्लेड दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी नजरें किले की दीवार पे खड़ी उस ब्यूटीफुल फिगर वाली लड़की पे टिकी हुई थी। फिर वो हंसते हुए बोलता है, मेड्यूसा, क्या तुमने इस सब के बारे में सोचा? क्या तुम प्रोफाउंड लायंस एक्ट के सामने सरेंडर करने वाली हो या फिर हम यान अलायंस को खत्म करना स्टार्ट करें? यह सुनकर काइलिन बोलती है, यान अलायंस में सिर्फ ऐसे वॉरियर्स हैं जो बैटल में मरना पसंद करते हैं, उनको सरेंडर करना आता ही नहीं है। यह सुनकर वो सामने वाला बंदा और ज्यादा हंसते चला जाता है क्योंकि उसको स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वाली ब्यूटीफुल लड़कियां बहुत सूट करती थी, जैसे कि काइलिन। वो सोच रहा था कि अगर वो काइलिन को इस बैटल में पकड़ने में कामयाब रहा तो वो उसको अपनी वुमन बना के रखेगा, क्योंकि उस वर्ल्ड में कुछ वुमन ऐसी होती हैं जिनके लिए बड़ी बड़ी बैटल भी होती हैं और काइलिन उसी कैटेगरी में आती है। ये सब सोच के वो काइलिन से बोलता है, मेड्यूसा, ये तो तुम्हें भी पता है कि यान अलायंस सिर्फ हारने के लिए रजिस्ट कर रही है। अगर तुम यान अलायंस को प्रोफाउंड लायंस एक्ट के सामने सबमिट करने को मना लेती हो और सियाओ क्लैन के सभी मेंबर्स को हमारे हवाले कर देती हो तो प्रोफाउंड लायंस एक्ट का चीफ होने के नाते मैं वादा करता हूँ कि यान अलायंस के बाकी किसी भी मेंबर को नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। लेकिन काइलिन ने तो उसकी बात पे ध्यान भी नहीं दिया था। उसके मुंह से तो कुछ और ही वर्ड्स बाहर आए थे, फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो। और इसके बाद एक फॉर्मेशन रेडी होने लगा था जिसने मिस्टीरियस येलो फोर्ट्रेस को घेर लिया था। फिर काइलिन तीर कमान वाले सैनिकों से भी रेडी रहने के लिए बोलती है और फिर वहाँ पे 70 से 80 फीट बड़ी तोप दिखाई देने लगी थी जिससे 20 फीट बड़े एरो बाहर निकलते थे। ये सब देख के वो सामने वाला बंदा हंसना बंद कर देता है। तभी उसके कानों में किसी की आवाज पड़ती है, सीतियान, फालतू बकवास बंद करो। अगर तुम्हें वो वुमन पसंद है तो हम उसको कैप्चर करके तुम्हें दे देंगे, लेकिन पहले इस किले को जीतने के बारे में सोचो। अगर तुम्हारी इस बकवास की वजह से सियाओ क्लैन के मेंबर्स भागने में सफल हो गए तो उसके बाद तुम्हारे साथ जो होगा उसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। ये सुनकर जब वो पीछे पलट के देखता है तो वहाँ 9th तियानजुन खड़ी हुई थी। उससे सीतियान बोलता है, 9th तियानजुन को कुछ ज्यादा ही चिंता हो रही है। यान अलायंस हमारे सामने कुछ भी नहीं है, फिर भला सियाओ क्लैन के मेंबर्स हमसे बच के कैसे भाग जाएंगे? ये सुनकर 9th तियानजुन बोलती है, तुम सिर्फ 6 स्टार डोजन लेवल पे हो, लेकिन फिर भी तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो उसके बाद जो भी होगा उसको तुम झेल नहीं पाओगे। इसके बाद सीतियान मेड्यूसा की तरफ देख के बोलता है, मेड्यूसा, तुमने अपना लास्ट चांस भी गंवा दिया है, सभी लोग अटैक करो। अब एक समुद्र के जैसी बड़ी आर्मी अटैक करने आगे बढ़ गई थी, जिसको देख के यान अलायंस ने भी अटैक कर दिया था। यान अलायंस के बड़े बड़े एरो ने सामने वाली आर्मी के सैनिकों को जमीन में गाड़ दिया था, लेकिन प्रोफाउंड लायंस एक्ट के मेन पावरफुल लोग तो अभी आसमान में ही उड़ रहे थे। फिर सीतियान सभी से यान अलायंस के फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए बोलता है। फिर उन सभी के हाथों से पावरफुल एनर्जी पिलर बाहर निकल के उस फॉर्मेशन से टकराने लगते हैं। इसके बाद प्रोफाउंड लायंस एक्ट के डोजोंग से नीचे वाले 100 से भी ज्यादा लोग आगे आते हैं, जिनके हाथों से निकल रही एनर्जी से वहाँ एक बहुत बड़ा एनर्जी बीस्ट बन गया था। और जब वो बड़ा सा एनर्जी बीस्ट उस फॉर्मेशन से जाके टकराता है तो वो बैरियर टूट के बिखर गया था। बैरियर को टूटते देख सीतियान के फेस पे स्माइल आ गई थी। फिर वो एक इशारा करता है और फिर डोवहोंग की एक फौज आगे बढ़ने लगती है, लेकिन अब काइलिन ने अपनी तलवार बाहर निकाल ली थी और उसने वो आगे बढ़ते हुए घुमा दी थी, जिसके एक ही अटैक ने दर्जनों डोवहोंग को काट के रख दिया था। इसके बाद वो लिटिल फेई डॉक्टर से बोलती है, लिटिल फेई डॉक्टर, मैं जियाओ जियाओ को तुम पे छोड़ती हूँ, उसको अच्छे से प्रोटेक्ट करना। ये सुनकर लिटिल फेई डॉक्टर अपनी गर्दन हिला देती है, लेकिन अब काइलिन की एक लेग को जियाओ जियाओ ने पकड़ लिया था। मम्मी, उसकी आंखों में आंसू देख के काइलिन उससे बोलती है, आंटी की बात मानना, ज्यादा शरारत मत करना, मम्मी अभी जाके थोड़ी देर में वापस आती है, ओके? फिर वो आगे जाती हुई सीतियान से बोलती है, सीतियान, अगर तुझमें हिम्मत है तो आगे आके मुझसे फाइट कर। ये सुनकर सीतियान हंसते हुए बोलता है, मैं एक ब्यूटी के ऐसे इनविटेशन को भला कैसे मना कर सकता हूँ? फिर वो अपनी बड़ी सी तलवार को लहराता हुआ आगे बढ़ जाता है। वो अभी भी काइलिन के फिगर को ही देख रहा था, जो टाइट फिट आर्मर से ढका हुआ था। सीतियान की आंखों में लस्ट साफ साफ देखा जा सकता था। ऐसी ब्यूटी तो बहुत रेयर ही मिलती है इस वर्ल्ड में। ये उस लड़के सियाओ के लिए बनी ही नहीं है। एक बार मैं इसको कैप्चर कर लूं तो मैं इसको अपनी वुमन बनाऊंगा। काइलिन अब बिना बोले ही अपनी तलवार को लहरा देती है और बहुत तेज स्पीड के साथ अलग अलग एंगल से उसके तलवार ने सीतियान की बॉडी के फैटल स्पॉट्स पे अटैक किया था। काइलिन की बॉडी को देख के सीतियान के एक्सप्रेशंस तो काम ही दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो अंदर ही अंदर थोड़ा सा घबरा भी रहा था, क्योंकि कल्टीवेशन के मामले में काइलिन उससे कमजोर नहीं थी। मतलब काइलिन भी 6 स्टार डोजन लेवल पे ही थी
और काइलिन का बैटल एक्सपीरियंस भी उससे ज्यादा था, इसलिए वो इस लड़ाई को लाइटली नहीं ले सकता था। फिर वो अपनी बड़ी सी तलवार लहराता है और काइलिन के अटैक को ब्लॉक कर देता है। इधर काइलिन सीतियान के साथ बिजी थी, लेकिन यन अलायंस के बाकी पावरफुल मेंबर्स भी अब आगे आ चुके थे। आइस एम्परर भी अब डोवजोंग बन चुका था और वो अभी डोवहोंग और डोवजोंग से निपटने में लगा हुआ था, जबकि चिंगलिन अपने 9 सिरियन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के पपेट्स के साथ प्रोफाउंड लाइन सेक्ट की आर्मी पे टूट पड़ी थी। 9th तियानजिन अपने साथियों के साथ बैठी हुई ये बैटल देख रही थी। यहाँ मरने वाले सभी लोग उसके लिए सोल्स थे, इसलिए जितने ज्यादा लोग मरेंगे उतना ज्यादा फायदा उसको होगा। उधर लिटिल फे डॉक्टर जियाओ जियाओ को लेके एक वाल पे खड़ी हुई थी और वो किसी को भी उसके पास नहीं आने दे रही थी, लेकिन अब तक कुछ जगह प्रोफाउंड लाइन सेक्ट की आर्मी किले के अंदर भी घुस चुकी थी और मारकाट मचा दी थी। तभी लिटिल फे डॉक्टर के पीछे से एक आवाज आती है, लिटिल फे डॉक्टर तुम जियाओ जियाओ को लेके यहाँ से निकल जाओ। ये आवाज थी चिंगलिन की, लेकिन इससे पहले कि लिटिल फे डॉक्टर कुछ बोल पाती वहाँ एक और आवाज आती है, तो तुम भागने के बारे में सोच रही हो, लेकिन अब ये इतना आसान कैसे हो सकता है। अब उनके पीछे प्रोफाउंड लाइन सेक्ट के 2 डोवजुन खड़े हुए थे। उनको देख के चिंगलिन गुस्से में बोलती है, 2 3 स्टार डोवजुन मेरे सामने बोलने की हिम्मत कर रहे हैं, और फिर वो अपने पपेट्स के साथ उन दोनों को घेर लेती है। तभी वहाँ एल्डर तियान हो भी आ जाते हैं और वो लिटिल फे डॉक्टर से बोलते हैं, लिटिल फे डॉक्टर जाओ यहाँ से। इसके बाद एल्डर तियान हो भी प्रोफाउंड लाइन सेक्ट के 2 डोवजुन से भिड़ जाते हैं जो वॉल क्रॉस करके आगे बढ़ रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पे एक आवाज गूंजने लगी थी, इस छोटी बच्ची के पास तो पावरफुल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार इतनी छोटी बच्ची के पास इतनी पावरफुल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ देखी है। यह आवाज सुनते ही लिटिल फे डॉक्टर जियाओ जियाओ को कस के पकड़ लेती है और पीछे हटने लगती है, लेकिन वो अभी थोड़ी ही पीछे हटी थी तभी वहाँ पे एक ब्लैक कलर का फोग दिखाई देने लगा था और उसमें से एक बूढ़ा आदमी बाहर आने लगा था और फिर उसके हाथ से ब्लैक सोल चेन्स जियाओ जियाओ की तरफ जाने लगी थी। ये देख के लिटिल फे डॉक्टर गुस्से में चिल्लाती है, बास्टर्ड, क्योंकि उसने एक छोटी सी बच्ची पे अटैक किया था। इसके बाद एक पॉइजनस ची उन चैन से जाकर टकरा जाती है, जिससे वो सारी चैन्स इधर उधर निकल गई थी। फिर लिटिल फे डॉक्टर तेजी से पीछे हटने लगी थी, लेकिन तभी एक और बूढ़ा आदमी एक ब्लैक फोक से वहाँ अपीयर हो गया था और उसके हाथ से पावरफुल विंड से भरा एक पाम अटैक लिटिल फे डॉक्टर की तरफ जाने लगा था। अब दूसरा वाला बूढ़ा भी लिटिल फे डॉक्टर की तरफ बढ़ने लगा था और उन दोनों ने लिटिल फे डॉक्टर को दोनों तरफ से घेर लिया था। ये देख के कि उसको 2 6 स्टार डोवजुन ने घेर लिया है, लिटिल फे डॉक्टर जियाओ जियाओ को एक विंड प्रेशर के साथ शाओली की तरफ भेज देती है जो उससे थोड़ी सी दूरी पे था और इसके बाद लिटिल फे डॉक्टर की बॉडी से पावरफुल पॉइजनस डोवची बाहर निकलती है और उन दोनों डोवजुन के अटैक्स को रोक लेती है। उधर जियाओली भी जियाओ जियाओ की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। अब जियाओली ने अपना हाथ जियाओ जियाओ को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा दिया था, लेकिन तभी जियाओ जियाओ के पास एक और फिगर अपीयर हो गया था और उसका विंड अटैक शाओली की चेस्ट पे जाके लगा था और इस अटैक से शाओली मुंह से ब्लड उगलता हुआ पीछे जाके गिरता है। बास्टर्ड, शाओलू की आंखों में ब्लड उतर आया था जब उसने देखा कि वो आदमी अब जियाओ जियाओ को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। जब काइलिन ने ये सीन देखा तो उसका चेहरा भी पीला पड़ गया था, लेकिन वो अभी भी सीतियान के साथ लड़ने में बिजी थी। फिर हॉल ऑफ सोल्स का वो बंदा जियाओ जियाओ के कपड़ों को पकड़ते हुए काइलिन की तरफ देखते हुए बोलता है, काइलिन सरेंडर कर दो वरना फिर मुझे दोष मत देना मेरे बेरहम होने के लिए। लेकिन जैसे ही उसने ये फाइनल वर्ड्स बोले थे वैसे ही उसके दिल में एक चिल अपीयर्ड हो गई थी। उसको ऐसा लग रहा था जैसे इस चिल को फील करके उसके हार्ट ने धड़कना बंद कर दिया हो। तभी बिना किसी वार्निंग के उसकी गर्दन पे एक ठंडा हाथ अपीयर होता है और फिर अगले ही पल उस हाथ ने उसकी गर्दन को मरोड़ दिया था। उसकी गर्दन की हड्डियां टूटने की आवाज साफ साफ सुनी जा सकती थी। उस बूढ़े के मरने से पहले वो बस एक नजरिए उस बंदे को देख पाया था जिसने उसकी गर्दन बड़े ही आराम से तोड़ दी थी। अब ब्लैक कलर के कपड़ों में एक लड़का वहाँ अपीयर होता है। फिर वो अपने हाथ में लटकती उस डेड बॉडी को साइड में फेंक देता है। फिर वो अपने हाथ बढ़ाता है और उस छोटी बच्ची को हग कर लेता है। जियाओ जियाओ भी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उस आदमी को ही देखे जा रही थी। उसको देख के शाओलिन के फेस पे भी एक स्माइल आ गई थी। फिर वो अपनी गर्दन उठा के काइलिन और बाकी सभी को देखता है जिनकी बॉडी अभी भी शोक में जमी हुई लग रही थी। फिर एक स्माइल के साथ शाओलिन की आवाज काइलिन के कानों में गूंजती है, सॉरी मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई। अब वहाँ पे एक्साइटमेंट से भरी हुई बहुत सारी आवाजें गूंजने लगी थी। शाओलिन, थर्ड ब्रदर, अलायंस चीफ, इन सभी को अब एक यंग लड़का दीवार पे खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था जो पहले से काफी ज्यादा मैच्योर हो गया था। अभी शाओलिन ये सब सुन के कुछ बोलने ही वाला था तभी उसको कुछ फील होता है। अब उसके पीछे प्रोफाउंड लाइन सेक्ट का एक डोवजुन अपीयर हो गया था और एक पाम अटैक शाओलिन की तरफ आने भी लगा था। ये देख के वहाँ मौजूद लोग चिल्लाने लगे थे, शाओलिन बचो। लेकिन अगले ही पल वो सभी लोग शॉक्ड हो गए थे। इवन वो अपनी पल के भी झपकाना भूल गए थे। अब वो डोवजुन जिसने अटैक किया था बिना किसी रीजन के मुंह से ब्लड उगलता हुआ पीछे गिरता जा रहा था। उस डोवजुन और यान अलायंस के मेंबर्स भी ये नहीं देख पाए थे कि शाओलिन ने उस पर अटैक कब किया था।
सियावियान ने उस ब्लड उगलते हुए डोवजुन को मुड़ के देखा भी नहीं था। फिर वो यान अलायंस को देखता है जिसके मेंबर सब खुशी में चिल्ला रहे थे। फिर सियावियान अपना हाथ उठाते हुए बोलता है अटैक करो, और उसके ऐसा बोलते ही बहुत सारे पावरफुल डोवजुन सियावियान के पीछे दिखाई देने लगे थे। इतने सारे पावरफुल लोगों को देख के प्रोफाउंड लायंस एक्ट के साथ साथ यान अलायंस वाले भी शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि ये सभी लोग पावरफुल डोवजुन थे। सियाओडिंग, आइस एम्परर और बाकी सभी लोग शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ सियावियान को देखे जा रहे थे, क्योंकि उसके साथ जो पावरफुल लाइनअप थी उसमें कम से कम 30 डोवजुन दिखाई दे रहे थे। फिर सियाओडिंग बोलता है सियावियान को गए हुए अभी बस कुछ साल ही हुए हैं, लेकिन अब तो ये बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा है। अब यान अलायंस के मेंबर्स खुशी में चिल्ला रहे थे, क्योंकि अब उन्हें प्रोफाउंड लायंस एक्ट से डरने की जरूरत नहीं थी। फिर सियावियान के साथ आए डोवजुन में से एक बोलता है चलो अटैक करते हैं, हम भी तो देखें कि इस रीजन के डोवजुन कितने ज्यादा पावरफुल होते हैं। और फिर वो सभी आगे बढ़ जाते हैं। अब सियावियान मुस्कुराते हुए जियाओ जियाओ की तरफ देखता है जो उसको ही देखे जा रही थी। फिर वो उससे पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। ये सुन के वो धीरे से बोलती है जियाओ जियाओ। वो सियावियान को जानती तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उसको सियावियान से एक फैमिलियर ऑरा फील हो रहा था, इसलिए उसको सियावियान से कोई भी खतरा महसूस ही नहीं हो रहा था। जियाओ जियाओ की आवाज सुन के सियावियान के हार्ट में एक हलचल सी मच गई थी। फिर वो उससे प्यार से पूछता है क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ। ये सुनकर जियाओ जियाओ सियावियान को घूर के देखती है और फिर धीरे से बोलती है क्या आप मेरे डैडी हो। ये सुनते ही सियावियान के दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। फिर वो मुस्कुराते हुए बोलता है गुड गर्ल। अब सियावियान ने जियाओ जियाओ को हक कर लिया था, तभी उसके कान में एक आवाज पड़ती है थर्ड ब्रदर, तो तू फाइनली वापस आ ही गया। ये आवाज थी जियाओ डिंग की। सियावियान ये आवाज सुन के पलट जाता है और चिल्लाता है बिग ब्रदर, सेकंड ब्रदर, कैसे हैं आप दोनों। अब जियाओली ने आगे बढ़ के सियावियान को हक कर लिया था। क्या तुम ठीक हो। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वहाँ बाकी जाने पहचाने लोग भी आ जाते हैं, जिनमें आइस एम्परर, फामा, गूही शामिल थे। तभी वहाँ एक सॉफ्ट आवाज गूंजती है जियाओ जियाओ। ये आवाज थी काइलिन की। उसने जियाओ जियाओ को हक कर लिया था और उसको देखने लगी थी कि कहीं उसको कोई चोट तो नहीं लग गई। अब सियावियान उस वूमन को देख रहा था जो अभी भी वैसी ही दिखाई दे रही थी जैसी कुछ साल पहले थी। फिर वो सॉफ्टली बोलता है काइलिन। ये आवाज सुनकर काइलिन एकदम से जम सी गई थी। फिर वो अपना सर उठा के सियावियान को देखती है और फिर बोलती है मुझे लगा था कि तुम वापस नहीं आओगे। काइलिन की आवाज में थोड़ा गुस्सा दिखाई दे रहा था। फिर सियाओली सियावियान से बोलता है सियावियान, काइलिन ने पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा मेहनत किया सियाओ क्लैन और यान अलायंस के लिए। तुम्हें काइलिन के एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना होगा, वरना सबसे पहले तुम्हारे भाई तुम्हारे सामने खड़े होंगे। ये सब सुनकर सियावियान काइलिन को देखता है। फिर वो आगे बढ़ के उसकी पतली कमर को पकड़ के उसे हक कर लेता है। काइलिन ने थोड़ा सा अपोज तो किया था, लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हटी थी। फिर सियावियान उसके कान में बोलता है आई एम सॉरी, पिछले कुछ साल तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहे होंगे। ये सुनकर काइलिन के गाल थोड़े से लाल हो गए थे। वो गुस्सा तो थी क्योंकि उसका लव उससे काफी दूर था, लेकिन ये वर्ड्स सुन के उसका गुस्सा दूर होता लग रहा था। तुम्हें क्या लगता है ये सुन के मैं तुम्हें ऐसे ही माफ कर दूंगी। फिर वो सियावियान की बाहों से दूर हट जाती है, क्योंकि यान अलायंस में वो एक पावरफुल लेडी थी और ऐसे सबके सामने वो अपनी वीकर साइड सभी को दिखाना नहीं चाहती थी। फिर सियावियान आगे बोलता है ओके, अब आगे सब मुझ पे छोड़ दो। फिर वो जियाओ जियाओ के गाल को खींचते हुए बोलता है गुड डॉटर, तुम अपनी मम्मी के जैसी बनना। सियावियान को फाइट के लिए जाते देख जियाओ जियाओ बोलती है डैडी, सभी बैड लोगों को मार के भगा दो। फिर काइलिन बोलती है सावधान रहना, सामने बहुत सारे पावरफुल डोवजुन हैं। ये सुनकर सियावियान मुस्कुराता है और उड़ता हुआ सीतियान के सामने पहुंच जाता है। तो भाई लोग, ये थी कहानी बैटल ऑफ द हेवंस के एपिसोड 158 की। चलिए अब जल्दी ही मिलते हैं किसी और वीडियो में।